बहुत अरसा पहले एक गांव के कोने में एक पुरानी सी झोपड़ी नुमा कच्ची झुग्गी थी, जहां एक सादा दिल बूढ़ी औरत नूर बीबी अकेली रहती थी। उम्र के आखिरी हिस्से में वो निहायत गरीब, लाचार और हुजूम में भी तन्हा हो चुकी थी। न उसकी कोई औलाद थी, न खानदान और ना ही कोई करीबी या दूर का रिश्तेदार। उसकी गुजर बसर बस इन्हीं दो रोटियों पर थी, जो वो दिन भर गांव वालों के घरों से मांगकर खा लेती थी, और अक्सर रात के अंधेरों में अपने दिल से बातें करती कि अल्लाह कब उसकी जिंदगी में सुकून भेजेगा। एक तूफानी रात, जब आसमान पर बादल गरज रहे थे और बारिश जोरों पर थी, नूर बीबी अपनी झोंपड़ी के एक कोने में कंबल ओढ़े बैठी कुछ सोच रही थी कि अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इस तूफानी रात में कौन हो सकता है? वो हैरानी से बड़बड़ाई और दरवाजा खोल दिया। बाहर दूर दूर तक कोई न था, सिर्फ एक पुराना मिट्टी से अटा हुआ घड़ा पड़ा था, जिस पर बारिश के कतरे टपक रहे थे। नूर बीबी ने ताज्जुब से घड़े को देखा, उसे उठाया और अंदर ले आई। दिल में ख्याल आया कि शायद किसी मुसाफिर का सामान बह आया हो। घड़े को एक कोने में रखकर वो सो गई, मगर दिल में अजीब सा एहसास रह गया कि ये घड़ा आम नहीं है। सुबह जब उसकी नजर घड़े पर पड़ी तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। घड़ा साफ सुथरा था और चमकते दमकते सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। या अल्लाह, ये कैसे और कहां से आ गए? इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ लम्हों के लिए वो सोच में पड़ गईं कि कहीं ये जादू तो नहीं, या अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान। फिर उसने अपनी पूरी जिंदगी पर नजर डाली। उसने हमेशा ईमानदारी से जिंदगी गुजारी थी, किसी पर जुल्म नहीं किया, किसी चूंटी तक को नुकसान नहीं पहुंचाया, फाके बर्दाश्त किए मगर कभी अल्लाह से शिकवा न किया। हर हाल में सब्र और शुक्र से काम लिया। तब वो समझ गईं कि अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो इसे कबूल करना चाहिए। सुबह की सुनहरी धूप में चमकते सिक्कों को देखते हुए उसने चंद सिक्के घड़े से निकाले और बाजार चली गई। उस दिन पहली बार नूर बीबी ने जी भरकर खाना खाया। पुराने कपड़ों की जगह नए कपड़े आए, टूटे हुए चप्पल, पुराना चूल्हा और शिकस्ता हांडी भी बदल दी गई। गांव वाले हैरान थे, अरे नूर बीबी को क्या कारून का खजाना मिल गया है? मगर वो खामोश रही, ना किसी को कुछ बताया और ना ही घड़े का जिक्र किया। अगली सुबह एक और अजीब वाकया हुआ। सिक्के इस्तेमाल करने के बावजूद घड़ा दोबारा सोने के सिक्कों से भर चुका था। अब नूर बीबी को यकीन हो गया कि ये कोई आम घड़ा नहीं। तीसरे दिन गांव की एक लालची औरत साहिला उसके घर आई। उसकी आंखों में चमक थी और लहजा हद से ज्यादा मीठा। नूर बीबी, आपके हालात तो बहुत बदल गए हैं, ये सब कैसे हुआ? नूर बीबी ने बात टाल दी, मगर साहिला की नजर घड़े पर पड़ चुकी थी। उसके दिल में शक और लालच ने घर कर लिया। चंद दिन बाद वो एक बहाने से शाम के वक्त दोबारा आई और पानी मांगने लगी, मगर उसकी नजरें मुसलसल घड़े पर जमी थीं। इसी रात वो चुपके से झोंपड़ी में छुप गई और खिड़की से झांका। उसकी आंखें हैरत और लालच से फैल गईं। घड़े से खुद ब खुद सोने के सिक्के निकल रहे थे। अब उसने फैसला कर लिया कि ये खजाना हर हाल में हासिल करना है। एक दिन मौका पाकर जब नूर बीबी पानी लेने गई हुई थी, साहिला घड़े को चुरा कर ले गई। रात को जब उसने घड़े में हाथ डाला तो खौफनाक चीख निकल गई। घड़े में सोने के बजाय जहरीले सांप थे। वो डर के मारे बेहोश हो गई। इधर नूर बीबी ने घड़ा गायब देखा तो समझ गई कि क्या हुआ है। उसने सुकून से कहा, लालच बहुत बुरी बला है। गांव के बुजुर्ग आए तो उसने सारा सच बता दिया और कहा, यह घड़ा जादुई था, मगर सिर्फ नेक दिल लोगों के लिए। लालची के लिए ये अजाब बन जाता है। उस दिन के बाद गांव बदल गया। कोई भूखा ना रहा, कोई नंगा ना रहा। लोग एक दूसरे का सहारा बन गए और नूर बीबी खजाने वाली नानी कहलाने लगी, जिसका दिल सोने का था मगर हाथ हमेशा खाली। नूर बीबी ने उस दिन समझ लिया कि रिस्क दरवाजे तोड़कर नहीं आता, बल्कि सब्र के दरवाजे खोलने से मिलता है। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उसके लिए मदद जमीन से नहीं आसमान से आती है, और जो लालच करता है उसके हाथ सोना नहीं सांप आते हैं। ये कहानी सिर्फ नूर बीबी की नहीं, ये हर उस दिल की है जो नेकी करे और खामोश रहे, क्योंकि अल्लाह उस खामोशी को भी सुनता है।